ये मानिए कि परमेश्वर ने पृथ्वी में और समुद्रों के नीचे बाइबल में वर्णित प्रमुख घटनाओं के अवशेषों को संरक्षित किया है। भौतिक अवशेष, रासायनिक अवशेष और वे चीज़ें जिन्हें आप और मैं देख सकते हैं, छू सकते हैं, परख सकते हैं और सदोम और अमोरा तथा उसके गंधक के मामले में यहाँ तक कि छक भी सकते हैं। इन चीज़ों को दिव्य शक्ति द्वारा इस हद तक संरक्षित किया गया है कि जब उपग्रह, टीवी रिले सिस्टम और हर रुचिकर चीज़ को लगभग हर किसी की भाषा में अनुवाद करने की क्षमता उपलब्ध हो गई है, तब इन चीज़ों को पृथ्वी के निवासियों को दिखाया जा सकता है। अब हमें बाइबल की अंतिम पुस्तक के अंतिम अध्याय में बताया गया है कि ऐसे लोग होंगे जो झूठ से प्रेम करते हैं और झूठ बनाते हैं। आज दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है, इसलिए आपको और मुझे बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किसे सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हमें उन चीज़ों को जिन्हें आप अभी देखने वाले हैं बहुत ध्यानपूर्वक और प्रार्थना पूर्वक देखना चाहिए, और फिर हमें अपने परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। जब पौलुस ने फेलिक्स से बात की तो लिखा है कि फेलिक्स कांप उठा, और जब उसने एक अन्य रोमी शासक से बात की तो उसने कहा, तुमने मुझे लगभग मसीही बनने के लिए मना ही लिया था। तो आज हमें यह करना चाहिए कि उन सभी लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दें जो शैतान से प्रेरित होकर आपको और मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जल्दी से ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हमें इन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि जीवन अनिश्चित है। आप और मेरे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम कल जीवित रहेंगे। लेकिन मित्र, अगर हम केवल दुष्टों की सज़ा से बचने या अनंत जीवन पाने के लिए ही परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम पूरी बात को ही चूक गए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने यह कई तरीकों से सिद्ध किया है, और हमें अपने संबंध में उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए जहां हम कह सकें, जैसा पौलुस ने कहा था, परमेश्वर का प्रेम मुझे बांधता है। यह नूह का समर्पण समारोह है। ऐसा माना जाता है कि यह 1987 में हुआ था। ये बस समर्पण को दिखा रहा है। ठीक है, जो दर्शक नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि यह नूह की नाव के असली अवशेष हैं। और मुझे पता है कि यह देखने में ज़्यादा खास नहीं लगता, लेकिन आप जल्द ही जानेंगे कि यह उन सबसे अद्भुत चीज़ों में से एक है जो आपने कभी देखी होंगी। लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। ये वही नाव है जिस पर रॉन ने कुछ परीक्षण किए थे। और आप देख सकते हैं कि तुर्की सरकार ने यहाँ एक विजिटर सेंटर बनाया है। अब रॉन को नूह की नाव खोजने में दिलचस्पी कैसे हुई? उन्होंने 1960 में लाइफ मैगज़ीन में यह पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि नूह की नाव का नाव जैसी आकृति अरारात के पास देखी गई है। और रॉन ने यह लेख बहुत रुचि के साथ पढ़ा। जब उन्होंने इस लेख में यह फोटो देखी, तो उसमें लिखा था कि यह जगह शीत युद्ध के दौरान 50 के दशक के मध्य में मिली थी, जब रूस तुर्की में मिसाइल बेस ढूंढ रहा था। अगर हम यहाँ इस नक्शे को देखें, तो आप इस स्थान को देख सकते हैं। तीर को देखें। आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ ठीक सीमा के पार है और ईरान ठीक दक्षिण में है। और शीत युद्ध के दौरान वे सोवियत मिसाइल बेस ढूंढ रहे थे। और तुर्की में वायुसेना के एक कप्तान ने स्टीरियो फोटो देखे और कहा, यह बहुत दिलचस्प है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉ आर्थर ब्रैंडनबर्गर नामक एक व्यक्ति, जो मैं कहूँगा कि फोटोग्रामेट्री के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी विशेषज्ञ थे, उन्होंने इसे देखा और कहा, यह एक मानव निर्मित वस्तु है। रॉन ने बाइबल में देखा और पूछा, पवित्र संदूक कहाँ उतरा था? संदूक 7वें महीने की 17वीं तारीख को अरारात के पहाड़ों बहुवचन पर ठहरा।
और इसी बात ने उन्हें कुछ बताया क्योंकि वह सुंदर माउंट अरारात को जानते थे। आप यहाँ बाईं ओर देख सकते हैं, यह है मुख्य माउंट अरारात और दाईं ओर है छोटा अरारात और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर अगर आप इस फोटो को यहाँ निचले बाएं कोने में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लावा बाहर निकली है। ये दाईं ओर भी है, ये बाईं ओर भी है। इस पहाड़ में आखिरी बार ज्वालामुखी विस्फोट मेरा मानना है 1840 के दशक में कभी हुआ था। और जैसा कि आप इस फोटो में यहाँ दूसरी ओर देख सकते हैं, इसने पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ा दिया था। अगर आप माउंट सेंट हेलेंस को देखें और फिर इसे देखें, और उन्हें चिंता थी कि उस पहाड़ पर कभी कुछ भी जीवित नहीं रह सकता था। तो जब उन्होंने 5 सितंबर 1960 की लाइव मैगज़ीन में यह लेख देखा, तो उन्हें लगा कि इस पर जाँच की जानी चाहिए। और जो टीम वहाँ गई थी, उसने कहा कि वहाँ कोई भी पुरातात्विक रुचि की चीज़ नहीं है। उन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या ढूँढ रहे हैं। ठीक है, रॉन ने सबसे पहले एक प्रयोग किया क्योंकि वह जानना चाहते थे कि पहाड़ों की किस तरह की बनावट में एक जहाज़ आकर ठहर सकता है। और उन्होंने एक प्रयोग किया और यह उस समय से 2 साल पहले की बात है जब वह वहाँ कभी गए नहीं। अब बाढ़ की कहानी से पता चलता है कि जहाज पानी से ढकी धरती पर एक स्वतंत्र रूप से तैरती हुई वस्तु थी और वह आकर कुछ पहाड़ों में ठहर गई थी। तो इसे ध्यान में रखते हुए मैंने नाव का एक छोटा मॉडल बनाया 6:1 में, जैसा कि जहाज के बारे में बताया गया है। और फिर मैंने एक उथली बहती धारा में छोटे छोटे पहाड़ों का निर्माण किया और मैं इस मॉडल नाव को इन छोटे पहाड़ों के ऊपर की ओर से छोड़ता था और इन पहाड़ों के आकार और आकार को बदलकर मैं यह निर्धारित कर सका कि किस प्रकार के पहाड़ में नाव सबसे अधिक संभावना से आकर ठहरेगी। और इस तरह मैंने पाया कि एक अर्धचंद्राकार पहाड़ जो उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हो, वह सबसे संभावित स्थान होगा जहां कोई स्वतंत्र रूप से तैरती वस्तु आकर ठहर सकती है। दिलचस्प। यह दिलचस्प था क्योंकि वह जानता था, जैसे ज़्यादातर लोग नूह की नाव को माउंट अरारात पर ढूंढ रहे हैं, जो कि एक हाल ही में बना ज्वालामुखी पर्वत है, वह तो उस समय वहाँ था ही नहीं। और वह जानता था कि पानी से बाहर निकली हुई ऐसी चोटी पर कोई जहाज़ आकर नहीं ठहरेगा। तो जब रॉन ने यह सब कर लिया, तब उसने तय किया कि वह भले ही अब उस लेख को पढ़े हुए 15 साल हो चुके थे और उसके बच्चे, जैसा कि आप यहाँ उसकी फैमिली को देख सकते हैं, वह एक सिंगल डैड था और उसने अपने बच्चों को खुद पाला था और उसे डर था कि उसके बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि वह उन्हें अकेला छोड़ सके। लेकिन 1977 तक उसने एक फैसला कर लिया और वह फैसला था कि अब जाने का समय आ गया है। तो रॉन ने तय किया कि उसके बच्चे शायद अब इतने बड़े हो गए हैं कि वे जा सकते हैं। तो वह गया और अभियान के सभी सदस्यों से बात की। मैंने 1960 वैंडरमैन अभियान समूह के उन सभी सदस्यों को फ़ोन पर संपर्क कर बुलाया जिनसे मैं संपर्क कर सकता था। और मैंने इन लोगों से पूछा कि वे नाव तक कैसे पहुंचे थे और पता चला कि तुर्की सेना ने वास्तव में उन्हें उस स्थान तक पहुंचाया था। और उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने घोड़े पर सवार होकर लगभग 6 घंटे तक उस विशेष जगह गए जहां उनकी नाव सुरक्षित रूप से रखी हुई थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने डुआई में घोड़े पर चढ़ाई की थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह घटना वास्तव में ईरानी सीमा पर हुई थी। तो वे जहां से भी चले हों, घोड़े पर 6 घंटे की लंबी सवारी किसी को भी वहां कहीं भी आसानी से ले जा सकती थी। तो मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। अब उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। और अगर आप कभी वहाँ तुर्की में जाएं, उस पूरे इलाके में, वहाँ इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं कि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ जाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये एक ऊंचे पहाड़ पर था। यह पहाड़ों में 6,300 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह क्या है। मुझे यहाँ एक बात स्पष्ट करनी है। कुछ लोगों ने कहानियाँ बनाई हैं, लेकिन हमने उनकी जाँच की है कि लोग इसके बारे में जानते थे
और यह किसी खास समय पर ज़मीन से बाहर आ गया था, लेकिन यह सच नहीं है। जो लोग इसके आसपास रहते थे, उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनके लिए यह बस और मिट्टी थी। अब 1977 में रॉन आखिरकार तैयार थे और वह इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और थोड़ी देर में हम उनके बेटे को भी बोलते हुए सुनेंगे। खैर, 1977 में मैंने करीब $2000 बचा लिए थे और मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें तुर्की के लिए एक चार्टर फ्लाइट का जिक्र था। और जबकि मुझे उन जगहों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी जहां चार्टर ग्रुप टूर ग्रुप को ले जाया जा रहा था, मुझे किराए में दिलचस्पी थी जो लगभग $500 था। और इसलिए मैंने जाने की योजना बनाई, आरक्षण करवा ली। और फिर मेरे दो बेटे डैनी और रॉनी मुझ पर दबाव डालने लगे कि वे भी मेरे साथ चलें। जब हम पहली बार गए तो वह नहीं चाहता था कि हम जाएं। वो खुद ही जाने वाला था, यूँ आप जानते हैं, उसके पास पहले से ही पासपोर्ट था। और मेरे भाई ने कहा, रॉनी, तुम हमें क्यों नहीं ले जाते? और पापा ने कहा, खैर, मैं एक हफ्ते में जा रहा हूँ, हमारे पास पासपोर्ट या कुछ भी लेने का कोई तरीका नहीं था। और रॉनी ने कहा, चलो कोशिश करते हैं। तो हम गए और आवेदन किया। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो जिस दिन हमें निकलना था उसके एक दिन पहले ही हमने अपने सारे बैग, सारा सामान पैक कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, बस एहतियात के तौर पर, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमें पासपोर्ट मिलने हैं तो शायद उसी दिन मिलेंगे या फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और इस तरह हम जाने के लिए तैयार थे। और फिर उसी दिन करीब 11 बजे डाक आई और उसमें हमारे पासपोर्ट थे। और जब पासपोर्ट आ गए तो हमारे पास एयरपोर्ट पहुंचने के लिए करीब 1.5 घंटा था, लेकिन हम पहले से ही तैयार थे, तो बस हम निकल पड़े, आप जानते हैं। तो अपने आप में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि मैं और मेरा भाई वहां जा सके। वो सचमुच वहीं पर एक चमत्कार था। किसी वजह से उन लड़कों का जाना तय था। और जब असली यात्रा का समय आया तो मुझे लगता है कि वह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन मैं चाहूँगा कि वे खुद इसके बारे में बताएं। खैर, हम वहाँ तक आधा रास्ता ट्रेन से गए और हमें लगा था कि ट्रेन बहुत शानदार होगी, ओरिएंटल एक्सप्रेस जैसी। हमने उसके बारे में हर तरह की अच्छी बातें सुनी थीं। हम ट्रेन में चढ़े और वह ठीक ठाक थी। वहाँ 3-6 बर्थ थीं और वे सभी दीवार पर लगी हुई थीं। तो हम अंदर गए और आप जानते हैं, तब भी सब ठीक था। यह एक अनुभव था, लेकिन ट्रेन बहुत झटकेदार थी। ये उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरे पापा ने सोचा था कि होगी। हमें लगा था कि हम एक शानदार आरामदायक ट्रेन में होंगे। हम बाथरूम में गए। वहाँ ना तो टॉयलेट सीट थी और ना ही कुछ और, बस फर्श में एक छेद था। तो हमने इस्तेमाल नहीं किया। ये हमारे लिए एक हैरानी की बात थी कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। और ट्रेन इतनी धीरे चल रही थी कि ज़्यादातर समय आप उसके साथ साथ चल सकते थे। ये वाकई बहुत ख़राब था। वह कह रहे थे, दोस्तों, हो सकता है हम यहाँ बेकार ही आ गए हों, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हम इसे कैसे ढूंढेंगे। और आखिरकार हमें एक टैक्सी मिल गई और वह हमें शहर के अंदर ले गया। डोगवाजिट और रास्ते में हमारे पापा ने मुझसे और मेरे भाई से कहा, तुम जानते हो, बाइबल में लिखा है कि जब 3 या अधिक लोग मेरे नाम पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो वह उसका उत्तर देता है। तो उन्होंने कहा कि हमें सच में प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें बताए कि किस दिशा में देखना है। और इसलिए हमने प्रार्थना की और हम डोगवाजिट के करीब पहुंच रहे थे, जो एराट के पास का शहर है। और कार रुक गई और वह रात का बीच का समय था। सब कुछ एकदम शांत हो गया, लाइट्स बंद हो गई, सब कुछ रुक गया। तो हमें सड़क पर बहुत जल्दी रुकना पड़ा और हमने वह प्रार्थना बस 5-10 मिनट पहले ही की थी। तो मेरे पिता ने कहा, क्यों ना हम सड़क के किनारे यहाँ एक बड़ा पत्थरों का ढेर लगा दें। शायद ये वही जगह हो जिसे भगवान ने हमें ढूंढने का तरीका दिखाने के लिए चुना है। तो ठीक है, हमने एक बड़ा पत्थरों का ढेर लगा दिया और फिर हम वापस कार में बैठ गए। आदमी ने बोनट बंद कर दिया क्योंकि उसे कुछ नज़र नहीं आया। बस फिर से कोशिश की। कार स्टार्ट हो गई और हम थोड़ी दूर और सड़क पर आगे बढ़ गए और फिर कार फिर से बंद हो गई। तो हम सोच रहे थे, हो सकता है ये सिर्फ कार की कोई समस्या हो, लेकिन फिर भी हम सड़क के किनारे और पत्थर जमा कर देते हैं। और हमने ऐसा ही किया। फिर कार 2 बार और बंद हो गई और तीसरी बार के बाद हम कह रहे थे, पापा, कार में ही कोई गड़बड़ है ये तो। लेकिन उन्होंने फिर से पत्थरों का ढेर लगा दिया था। उन्होंने कहा, चलो एहतियात के तौर पर एक बार और कर लेते हैं। और मैं खुद भी कह रहा था कि कार में ही गड़बड़ है, ये तो समय की बर्बादी है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था, मैं गलत था, पापा सही थे। खैर, हम होटल गए और अगली सुबह हमने तय किया कि हमारा सबसे अच्छा विकल्प है कि हम वहीं से शुरू करें जहां वे पत्थर रखे थे।
तो हम वापस गए और 90 डिग्री के कोण पर सीधे आगे बढ़े। मैंने दूर एक पहाड़ी चुनी और हम सीधा उसी की ओर बढ़ गए। खैर, हमारी कैंटीन से पानी टपक रहा था। हमें उसमें जो भी पानी था उसे बर्बाद करने के बजाय पी लेना पड़ा। हम इतने प्यासे हो गए थे कि वहाँ एक छोटी सी नाली से भी थोड़ा पानी पी लिया और फिर थोड़ा आगे चल दिए। और वहाँ भेड़ें, बकरियाँ, गायें और घोड़े ऊपर की ओर इंतज़ार कर रहे थे, ठीक उसी जगह से ऊपर जहाँ से हमने पानी पिया था। वहाँ होना वाकई एक रोमांचक अनुभव था। खैर, जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, हम एक कुर्दिश गांव पहुँचे और हमें लगा कि वहाँ घोड़े लेकर चलना पैदल चलने से कहीं बेहतर रहेगा। तो हमने सौदा तय कर लिया और सब कुछ सेट हो गया। हम बस उन्हें पैसे देने और घोड़े लेने ही वाले थे कि भीड़ में से किसी ने कहा, मोहम्मद। जो चेहरे अभी तक मुस्कुरा रहे थे वे अचानक गुस्से में बदल गए। मुझे कुछ देर तक ठीक से समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज शुक्रवार है और यह उनका पवित्र दिन है। तो हमारे घोड़े वहाँ चले गए, लेकिन उनमें से एक युवक ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मार्गदर्शक, मार्गदर्शक। और हाँ, मुझे गाइड की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वह हमें इस ओर ले जाने की कोशिश करता रहा, उस ओर ले जाने की कोशिश करता रहा, अपने हाथों पर क्रॉस बनाता रहा, ये सब करता रहा, लेकिन हम चलते रहे और वह चाहता रहा कि हम उसकी तस्वीर लें। टोटो, टोटो। और खैर, आखिरकार हम पहाड़ी पर थे और उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था और मेरी सांस फूल रही थी, इसलिए मुझे 1 मिनट के लिए रुकना पड़ा और मैंने कहा, ठीक है फ़ोटो। तो वह इस बड़ी चट्टान के पास जाता है और इसे देखता है, आप जानते हैं, और मैं अपना कैमरा उठाता हूँ, इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और वहाँ एक लंगर पत्थर था जिसे मैंने आपको उस रिज के शीर्ष पर दिखाया था। अब ये टूट चुका है। जब मैंने वह चीज़ देखी, मेरा मतलब है दोस्तों, वह एक रोमांचकारी अनुभव था। दूसरे दिन हम वापस गए और राजमार्ग से 90 डिग्री के कोण या एक लंबवत रेखा का अनुसरण किया दूसरे ठहराव बिंदु या बीच वाले से और विशाल लंगर पत्थर तक पहुँचे। और ठीक उसके आगे एक बहुत ही पुराना और प्राचीन घर था जो स्पष्ट रूप से मवेशी पालने और उन्हें काटने के लिए एक अत्यंत प्राचीन और सुव्यवस्थित व्यवस्था को दर्शाता था। हमने इस स्थान का गहनता से निरीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह निश्चित रूप से नूह का घर था, जो उस समय की जीवन शैली और कृषि पद्धतियों का एक महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करता है। और हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहाँ 2 प्राचीन पत्थर थे जिन पर महत्वपूर्ण शिलालेख बने हुए थे, जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि 8 लोग एक छोटी नाव से आए थे जो एक भयंकर बाढ़ में फंसी थी और उनके साथ कुछ पालतू जानवर भी थे। और बाद में हमें पता चला कि यह सब कुछ एक इंद्रधनुष से ढका हुआ था। जब हमने इन व्यक्तियों के सिर के ठीक ऊपर यह अद्भुत आर्च देखा तो हमने शुरू में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला था, लेकिन इससे हमें यह स्पष्ट रूप से पता चला कि इसका कुछ गहरा संबंध नूह की नाव की प्राचीन कथा से है, विशेष रूप से बाढ़ के ढेर नंबर 3 जो कि नूह की नाव से संबंधित है। लेकिन इस बार मेरे बेटों को पेट खराब और अन्य समस्याएं हो गई थीं। तो हम अपनी टैक्सी में बाहर गए और मैं एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया, जो बाद में हमें यह पता चला कि यह वास्तव में ईरान में स्थित है। और वहां से मैंने अपनी कैमरे के शक्तिशाली टेलीफोटो लेंस से एक विशाल नाव के आकार की संरचना को स्पष्ट रूप से देखा। हालांकि मैं सीधे उस स्थल पर नहीं गया और इसका कारण यह था कि मुझे यकीन हो गया था कि हमारा टैक्सी ड्राइवर और हमारा गाइड हमारे लिए ख़तरनाक हैं। उस दिन के अंत में जब हम होटल वापस गए तो टैक्सी ड्राइवर और गाइड अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आ गए और इन दोस्तों में से कुछ हमें बहलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी हमारे कैमरा केस और सामान में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी तरह की हरकतें कर रहे थे। तो ये साफ हो गया कि वे हमें लूटने का इरादा रखते थे। मैंने अपने साथ मिर्च स्प्रे रखा था ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो उसका इस्तेमाल कर सकूं। तो मैंने उन सभी लोगों को कमरे से बाहर भगा दिया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वे मदद लेकर वापस आए और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो हमने जल्दी से कुछ चादरें और कंबल बांधकर एक साथ जोड़े, खिड़की से बाहर निकले, नीचे की मंजिल पर गए, वहाँ की एक खिड़की से वापस होटल के अंदर घुसे
और मूल रूप से कह सकते हैं बहुत डरे हुए मन से रात में भाग निकले। इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि हमने उस यात्रा की लगभग सारी फिल्म खो दी। हम कुछ 8 मिलीमीटर की पुरानी मूवी फिल्म बचाने में सफल रहे, जिसमें कब्र के विस्तृत निशान और कुछ अन्य महत्वपूर्ण अतिरिक्त चीज़ें दर्ज थीं। उस यात्रा के बाद वह सिर्फ लोगों से यह नहीं कहते थे कि यह नूह की नाव है, बल्कि उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया था, क्योंकि उस यात्रा में स्पष्ट रूप से भगवान काम कर रहे थे। और जो भी फुटेज आपने वहां देखा, वह वही मूल फुटेज था जिसे वह बचा सके थे। वाह! तो जब वह उस यात्रा से घर लौटे तो उन्होंने मिशिगन के एक व्यक्ति से संपर्क किया जो एक डॉक्टर और पुरातत्वविद थे और उनसे कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप खुदाई के परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं? और उन्होंने उन्हें सबूत दिखाए, चीजें समझाईं और उस व्यक्ति ने उनके लिए आवेदन लिखा। मेरे पास उस आवेदन की एक प्रति है, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया और अब हमें पता है कि किसी विदेशी का आवेदन हमेशा अस्वीकार ही किया जाता। लेकिन रॉन ने इस बारे में सोचना शुरू किया और उन्होंने तय किया कि खुद आर्क यानी वह स्थल लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर लंबा है। ये बहुत विशाल है। और वह क्या करने वाले थे, है ना? तो मैं आपको बताने दूँगा। मैं उन्हें बताने दूँगा कि उन्होंने उसके बाद क्या किया। ठीक है। जब मैंने इसे पहली बार 1978 या 77 में खोजा तो हमने खुदाई के लिए परमिट के लिए आवेदन किया था और इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो मैंने कुछ दोस्तों से कहा और मैंने खुद भी प्रार्थना की कि भगवान वहाँ एक भूकंप भेजें और दिखाएं कि यह क्या है। और फिर ठीक 28 दिसंबर 1978 को उस विशेष स्थान पर एक विनाशकारी भूकंप आया जिसने काफ़ी तबाही मचाई। और मैं अभी अभी काम से घर पहुंचा था और यहाँ आप जानते हैं खबरों में इस बड़े भूकंप के बारे में बताया जा रहा था। खैर, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु। अब जब हमने भूकंप के लिए यह प्रार्थना की थी तो मुझे एहसास हुआ कि यह वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा काम नहीं है कि हम प्रार्थना करें कि वहाँ भूकंप आए। तो हमने अपनी प्रार्थना में बदलाव किया और प्रभु से प्रार्थना की कि किसी की जान न जाए भूकंप में। और जैसा कि हुआ, किसी की भी जान नहीं गई। सिर्फ एक घर एक गांव में नष्ट हुआ था। वह वहाँ एक ढलान से फिसल गया था। खैर, फिर भी हम यह कर पाए। न केवल इससे नाव के किनारों से चीजें हट गईं, बल्कि इसने नाव को ठीक बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया। अब अवशेषों की विस्तृत पुरातात्विक जांच और मूल्यांकन में अवशेषों की गहराई विशेष रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। हम यह स्पष्ट रूप से देख पाए कि इस विशेष बिंदु पर अवशेष कितने गहरे थे और वे यहाँ धीरे धीरे बदलकर और अधिक गहरे हो गए और फिर यहाँ और भी अधिक गहरे होते चले गए। और इसी तरह हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि डेक्स वास्तव में कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर समाप्त होते हैं, यानी आगे से पीछे तक की दिशा में उनकी पूरी स्थिति का पता चला। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, वह यह है कि 1960 के लेख में जिस चीज ने वास्तव में उनकी रुचि को आकर्षित किया था, वह वस्तु की लंबाई थी। उन्होंने कहा था कि यह कम से कम 500 फीट लंबी है। उन्होंने वास्तव में इसकी माप नहीं ली थी। तो जब रॉन ने इसकी माप ली, तो उसने पाया कि यह उससे कहीं ज्यादा लंबी थी, जितनी लोग 437 और आधा फीट की नूह की नाव की तलाश कर रहे थे, क्योंकि वह हिब्रू क्यूबिट है। लेकिन इस स्थल में रुचि लेने की शुरुआत में ही रॉन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक इसकी लंबाई थी। उत्पत्ति 6:15 में लिखा है कि नाव की लंबाई 300 क्यूबिट होगी। और इसलिए आज जो ज्यादातर लोग देख रहे हैं वह अलग है। हम कौन सा क्यूबिट इस्तेमाल करें? प्रेरितों के काम 7:22 में लिखा है कि मूसा मिस्रियों की सारी विद्या में निपुण था
और वचन तथा कार्यों में भी शक्तिशाली था। और मूसा का मिस्री क्यूबिट समय के साथ इसे प्राचीन विश्व में सबसे व्यापक या सार्वभौमिक रैखिक माप का मानक माना गया है। और शाही मिस्री क्यूबिट 20.62 इंच का होता है। अब अगर हम हिब्रू क्यूबिट को देखें, और निश्चित रूप से हिब्रू लोग बहुत बाद में आए थे। हिब्रू राष्ट्र मूसा की मृत्यु के बाद आया, और तब यह 18 इंच का हो गया। शाही मिस्री क्यूबिट 20.6 इंच का था। तो जहां कुछ लोग 450 फुट की नाव की तलाश कर रहे हैं, वहीं 300 शाही मिस्री क्यूबिट 515 फुट होते हैं। वाह! और यही बिल्कुल उसकी माप निकली। बाद के वर्षों में रॉन ने वहां वैज्ञानिकों को बुलाया, और उन्होंने बहुत उन्नत लेजर माप उपकरणों का उपयोग करके इसकी माप ली। और वह वाकई अद्भुत है। यह वह पहली तस्वीर थी जो रॉन ने ली थी। और आप वास्तव में किनारों को अच्छी तरह नहीं देख सकते, लेकिन जब आप इसे एक छोर से निचले छोर से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी किस तरह से इसके खिलाफ जमा हो गई है। ये सब लगभग जमीन के स्तर पर ही है ना?